नमस्कार फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 12 हिंदी मीडियम वीडियो नंबर 3। लास्ट लेक्चर में हमने हमारी टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर 3 जो था उसका रीड 1 स्टार्ट किया था। लेसन के टाइटल से तो आप भली भांति परिचित हो गए ही। मैनेज योर स्ट्रेस ऐसा टाइटल था कि आपके अंदर जो मानसिक तनाव है, टेंशन है जो, उसको किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग इसमें सब कुछ बताया गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ एक्सरसाइज दी गई है, उसमें से अब तक हमने 2 एक्सरसाइजें देखी है। अब हमें वहाँ से आगे बढ़ना है नई एक्सरसाइज जिसका हमारा टाइटल है सेल्फ हिप्नोसिस। सेल्फ मतलब स्वयं और हिप्नोसिस मतलब सम्मोहित करना। तो खुद को, अपने आप को सम्मोहित करना, ये हमारी आज की एक्सरसाइज का टाइटल है। सम्मोहित करना मतलब क्या? सम्मोहित करना मतलब कि किसी भी चीज में इतना डीपली गहराई में चले जाना कि उसके अलावा हमारे दिमाग में, हमारी आंखों के सामने कुछ और सोच में भी आ ना सके। तो ये हमारा आज का एक्सरसाइज का टाइटल है। पहला पैराग्राफ पढ़ते हम शुरू करते हैं। 28 नंबर का पेज है, साथ में ध्यान रखते जाइए। You can use this self-hypnosis state to relieve mental stress. State मतलब कंडीशन, परिस्थिति। रिलीव मतलब राहत का अनुभव करना, राहत प्राप्त करना। और मेंटल स्ट्रेस मतलब तो आपको पता ही है, मानसिक तनाव। तो बोला है कि ये जो एक्सरसाइज है, जो सेल्फ हिप्नोसिस के नाम से जानी जाती है, उसको आप अपने मानसिक तनाव से मुक्त होने के लिए, उसमें से राहत प्राप्त करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। ट्राई द फॉलोइंग एक्सरसाइज। उसमें आपको इस तरीके की कुछ कसरत करनी है, मुहावरा करना है। कैसा मुहावरा करना है देखिए। इट बिकम्स ईजियर विथ योर आइज क्लोज्ड। और आप अपनी आंखें बंद रखोगे तो वो बिल्कुल सरल तरीके से आप उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ पहले स्टेप्स दिए गए, वो हम देख लें। पहला स्टेप है सेटल बैक इन अ चेयर एंड क्लोज योर आइज। एक चेयर है आपके कमरे के अंदर, उसमें आराम से बैठ जाइए अपनी आंखें बंद करके। ये पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या बताया है फ्रेंड्स, देखते हैं। स्टार्ट काउंटिंग बैकवर्ड्स फ्रॉम 99 टू 70। 99 से लेके 17 तक, यानी कि 70 तक आपको रिवर्स में काउंट करना है, यानी कि गिनती करनी है। काउंट स्लोली, गिनती इतनी धीरे धीरे करनी है कि टू फिट इन विथ योर ब्रीथिंग, कि वो आपकी सांस और सांस लेने की और सांस को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसके साथ होनी चाहिए। आप जो डिजिट बोल रहे हैं, नंबर बोल रहे हैं, उसका डायरेक्ट कनेक्शन आपकी सांसों के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। तीसरे स्टेप में बताया गया है नाउ काउंट डाउन फ्रॉम 69 टू 30। अब 69 यानी कि 69 से लेकर आपको 30 तक उल्टा गिनती करना है। और उल्टा गिनती करते वक्त आपको क्या सोचना है? व्हाइल इमेजिनिंग वॉकिंग डाउन द स्टेप्स ऑफ ए ब्यूटीफुल स्टेयरकेस। आपको ये इमेजिन यानी कि कल्पना करनी है कि आप एक बहुत ही बढ़िया सी
सीढ़ी है और सीढ़ी पर से आप नीचे उतर रहे हैं चलते चलते। फील योर सेल्फ वॉकिंग डाउन इन टाइम। समय के साथ साथ आप सीढ़ियों पर से नीचे उतर रहे हैं, ऐसा फील करिए, वास्तव में फील करिए ऐसा विथ योर ब्रीदिंग। और वो आपकी, हमने बताया कि भाई सांस और जो सांस को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया, लेने की और निकालने की, उसके साथ वो एडजस्ट होना चाहिए। सी द ब्यूटीफुल ग्रैंड स्टेयरकेस स्ट्रेचिंग अहेड ऑफ यू। गिनती के साथ साथ देखते जाइए कि आपके सामने जो सुंदर मजा से सीढ़ी है वो कैसी दिखती है, कितनी भव्य है वो स्टेयरकेस, उसको फील कीजिए, आंखों से भर भर के उसको देखिए उस सीढ़ी को। इमेजिन द स्टेप्स आर कार्पेटेड सो दैट योर प्रोग्रेस इज एज एफर्टलेस एज पॉसिबल। साथ में इस बात का भी इमेजिन कीजिए कि जो सीढ़ी की पगथिए है, स्टेप्स है, उस पर कारपेट बिछाई गई है, ताकि आपकी जो प्रोग्रेस यानी कि नीचे उतरने की जो स्लो जा रहे हैं वो बिल्कुल प्रयासहीन हो जाए, मतलब कि कोई इस पर एफर्ट ना लगे, इजीली आप उसमें उतर रहे हो ऐसा आपको लगे, फील हो। आगे का पॉइंट क्या कह रहा है? काउंट डाउन फ्रॉम 29 to 0 while imagining drifting further down in luxurious life। अब भी गिनती तो चालू ही रखनी है, 29 से लेके लास्ट 0 तक जाना है उल्टे, लेकिन अब आपको सीढ़ियों पर से नहीं उतरना है, अब आपको उतरना है एक वैभवी लिफ्ट में। आप जैसे जैसे डिजिट को कम करते जा रहे हो, मतलब कि रिवर्स में बोलते जा रहे हो, साथ में आपको ऐसा फील करना है कि भाई आप लिफ्ट में स्टेप बाय स्टेप नीचे उतर रहे हो। उसके बाद के पॉइंट में बताया गया है कि काउंट डाउन 29 लग्जरियस लिफ्ट एज, अब वो पॉइंट आगे देखिए, एज लार्ज एज ए रूम। ये जो लिफ्ट है वो कैसी है? रूम जितनी, एक कमरे जितनी बड़ी है। कारपेटेड, लिफ्ट में भी टोटल हर जगह पर कारपेट बिछाई गई है नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, विथ व्यूज ऑफ लैंडस्केप्स आउटसाइड। बाहर आपका पसंदीदा कुदरती दृश्य आपको देखने को मिल रहा है, लैंडस्केप में देखने को मिल रहे हैं। वॉच द डिक्रीजिंग नंबर्स अलोंग विथ योर ब्रीदिंग। आपकी सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसके साथ जो नंबर आप डिक्रीज यानी कि उल्टे बोलते जा रहे हैं उसको देखते जाइए। जैसे कि हमें वो फ्लोर दिखाई देता है ना, आप नीचे उतरते कि थर्ड फ्लोर आया, सेकंड फ्लोर आया, इस तरीके से वो डिस्प्ले है, उसमें देखिए आपके नंबर्स को कि किस तरीके से नंबर स्लोली डाउन हो रहे हैं। अब क्या बताया है? अब आगे के स्टेप में बताया है एज यू अराइव एट 0, और जब आप 0 पर पहुंच जाए तो क्या करना है? द लिफ्ट डोर्स ओपन। तो उस वक्त जो ये आपके लिफ्ट के दरवाजे हैं ना वो खुल जाएंगे अपने आप, लिफ्ट डोर्स ओपन। एंड और क्या होगा? यू एंटर अ रूम दैट इज फर्निश्ड जस्ट एज यू वुड लाइक इट। और अब आपको ऐसा फील करना है कि आप एक इतने बड़े कमरे में एंटर हुए हो, मतलब कि आपने प्रवेश किया है कि जिसमें क्या है, जिसमें आपकी इच्छा के मुताबिक उसको सजाया गया है। फर्निश्ड मतलब वेल डेकोरेटेड। इट वॉज ऑल योर फेवरेट थिंग्स इन इट। और कमरे में सभी आपकी पसंदीदा चीज वस्तुएं भी हैं और कुछ नहीं है, आपको जो जो पसंद है वो सब उसमें है। ओके, एंड इट इज टोटली प्राइवेट। और दूसरा यह फील कीजिए कि जो रूम है वो आपका निजी कमरा है, किसी के साथ आपने उसमें शेयर नहीं किया है, आप अकेले वहां पे रह रहे हैं। आगे देखिए, फाइंड अ कंफर्टेबल चेयर इन योर रूम एंड सेटल बैक इन इट। कमरे में एक कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक कुर्सी ढूंढिए, चेयर ढूंढिए और उसमें आराम से बैठ जाइए।
दैट, अब आगे क्या बोला है, सेटल बैक इन इट, मतलब कि कुर्सी पर आराम से बैठ जाए बढ़िया तरीके से। रिमेन देयर इन योर इमेजिनेशन, और अपनी कल्पनाओं में रहिए, ऐसा नहीं कि कल्पनाओं में से फौरन बाहर आ जाइए। आपने जो कल्पना की है उसमें थोड़ा आंखें बंद करके सोचिए कि फिर आपके साथ अभी क्या हो रहा है। Until you feel rested and refreshed, जब तक आपको राहत की फीलिंग्स ना हो और आप जब तक तरोताजा ना हो गए हो तब तक ऐसा करिए। देन ओपन योर आइज अगेन, और फिर क्या कीजिए, फिर बोला है कि आप अपनी आंखें खोल दीजिए। उसके बाद की एक्सरसाइज है द स्क्रीन एक्सरसाइज। स्क्रीन मतलब कि कोई भी पर्दा जिसमें हम फिल्म देख सके, कुछ दृश्य देख सके, ऐसा वॉचिंग स्क्रीन। तो वो जो स्क्रीन एक्सरसाइज है उसमें हमें कुछ देखना है, क्या देखना है, किस तरीके से देखना है, वो सब हमें एक्सरसाइज में बताया है, तो हम उसको अब स्टडी करने जा रहे हैं। तो उसका फर्स्ट पैराग्राफ है व्हेन इमोशंस हैव टेकन यू ओवर। इमोशंस मतलब भावनाएं। जब इमोशंस यानी कि भावनाएं आप पर हावी हो जाए, हावी होना मतलब आप पर पूरी तरीके से छा जाना, आपको कंट्रोल में ले लेना, अंकुश में ले लेना। तो जब भावनाएं आपको कंट्रोल में ले लेती है तब इट बिकम्स नियरली इम्पॉसिबल, तब आपके लिए सही मायने में ये इम्पॉसिबल यानी कि अशक्य बन जाता है। क्या अशक्य बन जाता है? टू थिंक क्लियरली, आप स्पष्ट तरीके से सोच नहीं सकते हैं, क्लियरली कुछ सोच नहीं पाते हैं। देन इट बिकम्स वेरी इजी टू मेक अनवाइज डिसीजंस, और फिर आपके लिए ये बहुत ही इजी हो जाता है, सरल हो जाता है कि आप बिना समझे करे कुछ भी डिसीजंस वन बाय वन लेते जाओगे, कुछ समझोगे नहीं। आगे इसमें बताया है और टू एग्री टू समथिंग विच इज नॉट टू योर एडवांटेज, और दूसरा इसे बताया गया है कि आप ऐसी चीज़ों पर अपनी सम्मति बता दोगे कि जो आपके लिए कोई फायदा कारक नहीं हो, आपके लिए हानिकारक भी हो सकती है। अब नेक्स्ट में क्या कहा है, तो उसने कहा है द स्क्रीन एक्सरसाइज शोज यू हाउ टू स्टेप बैक एंड इमोशनली डिटेच योर सेल्फ, कि किस तरीके से आपको अपनी वर्तमान परिस्थिति में से बाहर निकलना है, या तो बैकडोर यानी कि पिछले दरवाजे से चुपचाप चले जाना है, तो क्या कर सकते हैं हम। इसमें बोला है कि हम अपने प्रॉब्लम की चर्चा कर सकते हैं और उसमें हम चाहे जो भी समस्या हो उसका ठीक तरीके से, अंदाजित तरीके से हम कर सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ में बोला है टेकिंग एन आउटसाइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू and imagining another person in your situation will put a new perspective on your stress problem। इसमें ऐसा बताया गया है कि आपका जो स्ट्रेस प्रॉब्लम है, यानी कि जो आप जिस तनाव युक्त परिस्थिति से अभी गुजर रहे हो, उसको आप तो आपके दिमाग में जो भी चल रहा है ना, वो आप ऐसी एक फिल्म देख रहे हो, ऐसा आपको अनुमान करना है, सोचना है, बराबर। और उससे आपको एक फ़ायदा ये होगा कि आप केवल प्रेक्षक बन गए हो, दर्शक बन गए हो। आप न तो फिल्म के कैरेक्टर हो, न फिल्म आपने बनाई है, बस आपको देखने को मिल रही है और आप एक दर्शक के भांति उसको देख रहे हैं। तो ऐसा हमें फील करना है और फिल्म को देखते जाना है। आगे क्या बोला है देखिए, तो आगे बताया गया है कि ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी जो स्ट्रेस प्रॉब्लम यानी कि जो मानसिक तनाव की समस्या है, उसमें आपको एक नया सोचने का एंगल, नज़रिया मिलेगा। पर्सपेक्टिव मतलब सोचने का नया नज़रिया, कुछ एंगल नया, तो वो आपको प्राप्त होगा, वो आपको मिलेगा। सो यू कैन इवैल्यूएट मोर कामली
व्हाट नीड्स टू बी डन, और आपको साथ में ये इवैल्यूएट यानी कि आपका मूल्यांकन करेगा, आपको इस परिस्थिति में से बाहर निकालेगा कि क्या हो सकता है कि आप कितनी शांति से, बराबर है, जितनी भी आपको ज़रूरियात है उसकी नीड है, इससे आप अपने प्रॉब्लम में की जो समस्या है उसको इवैल्यूएट करेंगे, मतलब कि आप उसका सही मायने में मूल्यांकन करेंगे। अब हमें फ्रेंड्स नीचे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, वो हम देखते हैं कि क्या है इसमें एक्चुअली। तो हम 2 स्टेप देखते हैं यहाँ पर, 2 नहीं 3 दिखाए गए हैं। तो 3 स्टेप में पहला स्टेप है विथ योर आईज क्लोज्ड, अपनी आंखें पहले तो बंद कर दो। थिंक अबाउट द सिचुएशन दैट इज करंटली रेजिंग यू स्ट्रेस। आंखें बंद करके अपने दिमाग में सोचते जाओ कि किस प्रकार की सिचुएशन यानी कि परिस्थिति जो है वो अभी आपके पर पोजिंग यानी कि आपके साथ हो रही है, इसका वो वजह है इसकी। दूसरा जो हमारा पॉइंट है उसमें क्या बोला है स्टेप में, इमेजिन प्रोजेक्टिंग द सिचुएशन ऑन टू अ स्क्रीन। आपकी जो सिचुएशन परिस्थिति है, मानसिक तनाव की जो प्रॉब्लम है, उसको प्रोजेक्टिंग करना पसंद करें। प्रोजेक्टिंग मतलब करना मतलब कि किसी भी स्क्रीन पर उसको देखना, किसी के साथ शेयर करना। अब यहाँ पर तो हमें खुद से देखना है, हमारी जो मन की आंखें उसके द्वारा, तो हमें उस फिल्म को देखना है एज इफ इट वर अ फिल्म यू वर वॉचिंग। जैसे कि आप एक फिल्म देख रहे हो, चलचित्र देख रहे हो, इस तरीके से आपको देखना है। इंक्लूड ओनली व्हाट हैज रियली हैपन्ड। दिमाग में जब सोचना है तब केवल ऐसी परिस्थितियां ही डाली जाए कि जो क्या हो, इसमें बताया गया है कि जो आपके साथ एक्चुअली बन चुकी है। व्हाट यू आर अफ्रेड माइट हैपन, ऐसी कोई भी चीज़ें मत उसमें समाविष्ट कीजिए कि जिसके बारे में अभी आप सोच रहे हो कि ये चीज़ आपके साथ, ये परिस्थिति आपके साथ होगी या नहीं होगी। अब हमें देखना है इसका तीसरा स्टेप, रिप्लेस योर सेल्फ इन द फिल्म विथ समवन एल्स ऑफ द सेम जेंडर। जेंडर मतलब जाति। इसमें ऐसा बताया गया है तीसरे स्टेप में कि आपके सामने जो चलचित्र आप देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, उसके जो कैरेक्टर्स है उसमें आपके जैसा जो मेन हीरो है वो आप उसमें अपने आप को रिप्लेस कीजिए। किसके साथ रिप्लेस कीजिए? आपकी ही जाति का कोई दूसरा इंसान। जैसे कि आप पुरुष हो तो कोई पुरुष यानी कि कोई हीरो को उसके साथ एक्सचेंज कीजिए, अपना फेवरेट हीरो ले सकते हो। यदि आप गर्ल हो तो किसी गर्ल्स कैरेक्टर को यानी कि हीरोइन को ले लीजिए उसमें कि भाई मेरी जगह XYZ वो हीरोइन होगी तो इस परिस्थिति में से बाहर निकलने का बारे में क्या सोचेगी, क्या प्रयास करेगी। तो इस तरीके से आपको फ्रेंड्स अपनी ही फिल्म में, अपनी ही ज़िंदगी की कहानी में किसी और को लाना है और आप एक दर्शक है, ऑडियंस है, इस तरीके से उसको देखते जाना है। तो हमारा ये वीडियो 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अभी जो इसकी बात का जो चौथा वीडियो है उसमें हम इस लेसन को आगे समझाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर ओके।